चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द रिपोर्ट फर्दर सेज दैट इट इज मैंडेटरी दैट द एथलेटिक्स मस्ट हैव अचीव्ड द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड in AFI recognized meet during 2015 or 16. Moreover, and okay, 2015 and 16 moreover, and the AFI technical delegates must have present at the meet there. ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग मीनिंग समझते हैं कि देखो यहां पर किसकी बात हो रही है कि द रिपोर्ट फर्दर सेज दैट, मतलब हमारा इसके अंदर सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो दोस्तों सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा रिपोर्ट। भाई रिपोर्ट फर्दर सेज दैट, ध्यान देना, तो रिपोर्ट जो है वो आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ जरा। भाई रिपोर्ट क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। हाँ, अगर रिपोर्ट्स होती तो हम लोग इसको प्लूरल मानते, बट क्या है, ये रिपोर्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। जाहिर सी बात है, अगर रिपोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब वर्ब आपका सिंगुलर आना चाहिए। तो रिपोर्ट फर्दर सेज, ठीक है, तो सेज देखो ये आपका हो गया सिंगुलर वर्ब हो गया। आप यहां देखें, देखो फर्दर का मतलब और आगे है ना, आगे क्या कहती है रिपोर्ट, दैट की देखो इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। देखो इट के साथ इसका कॉम्बिनेशन आया, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग दोस्तों एक एक स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। हमको नहीं पता किसमें एरर, किस टाइप का एरर आ जाता है, क्योंकि यही तो मेंस की क्वालिटी है भाई। आईबीपीएस मेंस जो है उसकी यही खासियत है, आपको पता नहीं चलता कि एरर किसका है, स्ट्रक्चर का एरर है, स्पेलिंग का एरर है, या फिर आप सेंटेंस के फॉर्मेशन का एरर है। तो हमको दोस्तों पूरा इसका डिसेक्शन करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यही तरीका है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। एक बार तो आप पूरे क्वेश्चन को रीडिंग करो, सबसे पहले आप एरर मत ढूंढो। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो ये है कि एक बार पूरे क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद फिर आप वर्ड टू वर्ड उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका देखो, उसके बाद फिर आप एरर फाइंड करो। हम लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो दैट इट इज मैंडेटरी, ये क्या है, ये बहुत जरूरी है। मैंडेटरी होना मतलब क्या होता है कि बहुत जरूरी होना। क्या जरूरी, इट इज मैंडेटरी दैट, क्या जरूरी है कि एथलेटिक्स, दोस्तों एथलेटिक्स अपने आप में क्या है, एक पूरा गेम्स, ठीक है, जो एथलेटिक्स का जो गेम होता है ना, ये मैंडेटरी है कि ये जो गेम्स हैं एथलीट के मस्ट हैव, ध्यान देना दोस्तों, मस्ट हैव अचीव्ड द क्वालिफिकेशन। इसका क्या मीनिंग आ रहा है कि मस्ट हैव अचीव्ड द क्वालिफिकेशन। इनको जो है ये जो पर्टिकुलर एथलेटिक्स के जो गेम्स हैं इनको क्वालिफिकेशन अचीव कर लेना चाहिए, है ना, या होना चाहिए, इनका क्वालिफिकेशन अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव अचीव द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं किसमें, इन एएफआई। दोस्तों एएफआई क्या है, एएफआई आपका है एथलेटिक्स फेडरेशन इन ऑफ इंडिया, सॉरी। तो ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है स्पोर्ट्स की, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में एएफआई, इसमें यही बात हो रही है कि ये जो एथलेटिक्स जो है इसको क्या कर लेना चाहिए, मस्ट हैव अचीव द क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है वो अचीव कर लेना चाहिए। इसके अंदर रिकॉग्नाइज मीट, जो भी मीटिंग है उसके अंदर ड्यूरिंग 2015 और 16 के दौरान की बात हो रही है। मोरोवर, साथ ही साथ, और क्या इसके साथ में कि मोरोवर एंड एथलेटिक्स टेक्निकल डेलीगेट मस्ट हैव प्रेजेंट, उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए कि जो इसके जो टेक्निकल डेलीगेट हैं, याद रखना, तो टेक्निकल जो डेलीगेट हैं, डेलीगेट मतलब जो भी मेंबर्स है, ठीक है, मस्ट हैव प्रेजेंट। तो दोस्तों मस्ट हैव, अगर मस्ट के बाद हैव आया तो इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था। क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि मस्ट हैव प्रेजेंटेड एट द, तो प्रेजेंटेड एट द, इसका तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमको इसको चेंज नहीं करना है, हमको इसको चेंज करना है। यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, मस्ट बी आ जाएगा। क्या एरर निकल के आया हमारा, तो मस्ट हैव प्रेजेंट, देखो मस्ट हैव प्रेजेंटेड द, इस तरीके से हो सकता था, मस्ट
है वो प्रेजेंटेड द मीट, मतलब उन्होंने मीटिंग को प्रेजेंट कर दिया होता, ठीक है, उस तरीके का मीनिंग। लेकिन यहाँ कुछ और बात हो रही है भाई। यहाँ क्या बात हो रही है कि वो जो टेक्निकल डेलीगेट हैं उनको भी वहां पर प्रेजेंट होना था, टेक्निकल डेलीगेट्स को भी प्रेजेंट होना था, मतलब टेक्निकल डेलीगेट्स मस्ट बी प्रेजेंट। क्या होता, टेक्निकल डेलीगेट जो है उनको को भी, इस तरीके की सेंस की बात हो रही है, को भी प्रेजेंट होना था, तो मस्ट बी क्या आ जाएगा राइट आंसर, मस्ट बी प्रेजेंट एट द मीट देयर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का मतलब इसमें हमने क्या देखा कि किसका एरर हमारा है, इसके अंदर हमारा मीनिंग का एरर है, ग्रामर का एरर है, बट उसका हमको उसको हिंदी में करके समझना पड़ेगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा कि मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों मेंस को अटेम्प्ट करो, आपका बहुत अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी समझ भी पक्की होना चाहिए। और समझ कैसे आती है, कंटिन्यूस रीडिंग से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक ही एरर है इसके अंदर, डी वाले में हमारा एरर हो गया, और एरर ये है कि हैव के बदले बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 आप देखो, विटनेस्ड, देखो ध्यान दो, विटनेस्ड द यंग सोल्जर्स एबिलिटी। पहले मैं आपको पूरा एक बार रीड करके समझ लेते हैं, डायरेक्ट एरर पे नहीं जाते हैं। देखो, विटनेस द यंग सोल्जर्स एबिलिटी, मतलब विटनेस जानकर यंग सोल्जर्स। अब दोस्तों कभी आपने सुना है ऐसा कि ईडी से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है? भाई ईडी से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता, इतना याद रखना। ईडी से नहीं होगा, आईएनजी से होगा। सेंटेंस की जो शुरुआत है वो हमेशा किससे हो सकती है? अगर आप वर्ब को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, वर्ब को किस में फॉर्म कर दो, आईएनजी के फॉर्म में दे दो, और उसको आप जेरेंड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाई ये क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है। तो आपका एरर तो शुरू में ही आ गया, समझने से पहले ही एरर आ गया। बिल्कुल आप इस बात को दिमाग में बिठाओ कि कभी भी याद रखो, सेंटेंस की शुरुआत ईडी वाले वर्ड से आती ही नहीं है, कभी भी नहीं आती। कोई भी एक भी एग्जाम्पल आप लोग नहीं देखोगे। हाँ, उसको अगर आपको वर्ब को आपको सब्जेक्ट की तरह लेना है तो उसमें आईएनजी लगा दो, उसको आप जेरेंड बना लो। अगर आपने ऐसा किया वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब विटनेस आपका रॉन्ग हो गया दोस्तों, विटनेसिंग क्या हो गया करेक्ट? विटनेसिंग। ठीक है, तो एक एरर तो हमारा ये पता चल गया कि विटनेसिंग द यंग, इसका मतलब क्या है? करते हुए, विटनेस करते हुए, गवाही, गवाह बनते हुए। देखो, विटनेसिंग द यंग सोल्जर्स एबिलिटी टू, मतलब जो हमारे युवा, जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी जो काबिलियत है उसको जानते हुए, यहाँ पे उसको उसके बारे में जानकारी होते हुए, जानते हुए। ठीक है, इस तरीके का सेंस आ रहा है, जानते हुए, है ना, ये वाला उसका मीनिंग आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं कि देखो, जानते हुए, विटनेसिंग द यंग सोल्जर्स एबिलिटी टू, देखो है ना, जानते हुए हमारे युवा सोल्जर्स की जो काबिलियत है उसको पहचानते हुए, टू रिपीटेडली हिट। देखो क्या क्या काबिलियत? टू रिपीटेडली, रिपीटेडली मतलब बार बार, एकदम कंटिन्यूसली। हिट, हिट मतलब मारना उसको, किसको? बुल्स आई, बुल्स आई, जो बुल्स आई जो होती है, ठीक है, मतलब टारगेट। यहाँ पे बुल्स आई का मतलब होता है टारगेट। ठीक है, जो टारगेट को हिट करना। एट आर्म्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स, देखो एट आर्म्स ट्रेनिंग कहाँ पर? तो यहाँ किसकी बात हो रही कि हमारे जो युवा सोल्जर है ना, इस बात की जानकारी होते हुए कि हमारे जो युवा सोल्जर्स हैं उनके अंदर ये बहुत बड़ी काबिलियत है कि वो बार बार निरंतर जो है एकदम टारगेट पे अटैक करते हैं, है ना। वो जो बुल्स आई का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी टारगेट उनको दिया गया है आर्म्स ट्रेनिंग के दौरान, उस ट्रेनिंग में वो अपना टारगेट पूरी तरीके से अचीव करते हैं, या उनको अचीव करने की उनके अंदर क्या है? उनके अंदर एबिलिटी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले में तो एक एरर हमको पता चल गया। बी वाले में है ना, रिपीटेडली हिट बुल्स आईज, कोई प्रॉब्लम नहीं। एट आर्म्स ट्रेनिंग, यहां भी कोई इशू नहीं, बी वाला करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। तो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स, ध्यान देना आप, इंस्ट्रक्टर जो होता है पुश्ड हिम टू पार्टिसिपेट इंस्ट्रक्टिंग। अच्छा दोस्तों, एक चीज और याद रखना कि यहां पर विटनेसिंग द यंग सोल्जर्स एबिलिटी, मतलब यहाँ पे किसी एक सोल्जर की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक से ज्यादा नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया? अपोस्ट्रोफी एस आ गया और आपका एस लग गया। इसका मतलब ये जो आपके सोल्जर है ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है।
क्या है ये? सिंगुलर नाउन है, एक ही सोल्जर की बात हो रही है। मतलब इस बात की जानकारी होते हुए कि हमारा जो यंग सोल्जर है उसके अंदर बहुत ये काबिलियत है कि वो निरंतर जो है बुल्स आइट को और ये आर्म्स ट्रेनिंग में बुल्स आई को हिट कर सकता है, ये जानते हुए, ठीक है, इस बात की जानकारी होते हुए इंस्ट्रक्टर जो है, इंस्ट्रक्टर्स एक से ज्यादा है, जो उनको इंस्ट्रक्ट करने वाले इंस्ट्रक्टर्स जो हैं उन्होंने पुश्ड किया उसको, तो पुश्ड हिम टू याद रखना। तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो पुश्ड हिम टू, ये हो गया आपका V1 टू पार्टिसिपेट इन द आर्मी मार्कमैनशिप कंपटीशन। तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका एक पर्टिकुलर कंपटीशन का नाम है। क्या नाम है इस कंपटीशन का? कि आर्मी मार्कमैनशिप कंपटीशन, जो कि शूटिंग वगैरह की कंपटीशन होती है आर्मी के अंदर ही, उसमें उनको पार्टिसिपेशन के लिए इंस्ट्रक्टर ने प्रेरित किया, उस सोल्जर को बोला कि उसको प्रेरित किया कि इस इंस्ट्रक्टर को जैसे ही पता चला कि इनका जो है इनकी जो हिटिंग बुल्स आइज या आर्म ट्रेनिंग में इनकी जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो इंस्ट्रक्टर ने इनको क्या इंस्ट्रक्शन दी कि आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करो विद अ व्यू टू। ध्यान देना, ये आपका एक फ्रेज है, विद अ व्यू टू, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, विद अ व्यू टू विनिंग द टूर्नामेंट, ठीक है। विद अ व्यू टू का मतलब होता है ये ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए, विद व्यू टू विनिंग द टूर्नामेंट, ठीक है। तो क्लियर हुआ क्या मीनिंग आ रहा है इसका निकल के, है ना? तो ये विटनेस द यंग मेंस नहीं होगा, विटनेसिंग होगा, करते हुए, ठीक है। इस बात की जानकारी होते हुए कि यंग सोल्जर जो है उसके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो आर्म्स बुलसाई को हिट कर सकता है। इंस्ट्रक्शन ने उसको पुश किया, पुश्ड हिम, देखो पुश्ड हिम मतलब उसको फोर्स किया कि तुम जो हो पार्टिसिपेट करो इस पर्टिकुलर आर्मी मार्कमैनशिप कंपटीशन के अंदर, ठीक है। और ये ध्यान रखो कि इसमें आपको टूर्नामेंट को जीतना है। मतलब एरर जो है दोस्तों हमारा फर्स्ट में एरर है, बाकी सारा करेक्ट है, बाकी इसमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड सम स्पेसिफिक रेगुलेशंस दैट क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर trained scientific personnel enjoy space and freedom to design new products benefit society। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इसका कि गवर्नमेंट जो है उनको क्या चाहिए? देखो गवर्नमेंट नीड्स, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट हमारा है दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है वर्ब आपका क्या होना चाहिए? भाई वर्ब होना चाहिए सिंगुलर वर्ब, जो कि है। आगे चलते हैं, नीड्स टू प्रोवाइड, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस इज आल्सो करेक्ट। नीड टू प्रोवाइड सम स्पेसिफिक रेगुलेशंस, ध्यान देना दोस्तों, नीड टू प्रोवाइड सम स्पेसिफिक रेगुलेशंस। तो ये आपका क्या है? प्लूरल नाउन हो गया। क्या हो गया? ये आपका प्लूरल नाउन हो गया। उसके बाद दैट क्रिएट एन एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर ट्रेन्ड साइंटिफिक पर्सनल एंजॉय। तो देखो दैट क्रिएट, तो ये दैट जो है यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का। और रिलेटिव प्रोनाउन का एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था हमने? कि आपका ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले का जो शब्द होता है, ठीक है, जनरली वो क्या होता है आपका? नाउन होता है। और वो नाउन को हम लोग क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं उस नाउन को? हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट हमको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान देना दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आता है वो वर्ब किसके प्रकार, किस पे डिपेंड होता है? किस पे डिपेंड होता है? वो वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट का क्या मतलब है? कि अगर ये आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है, एंटीसीडेंट आपका क्या है? प्लूरल है दोस्तों, तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो वो हमको चेक करना है। तो देखो ये आपका दैट हो गया, इससे पहले आपका रेगुलेशंस प्लूरल नाउन हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा।
जो कि प्लूरल है, ठीक है। क्रिएट क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के स्ट्रक्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देख लेते हैं। तो क्रिएट एन इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात हो रही है जहां पर क्या हो रहा है कि ट्रेन साइंटिफिक, किस प्रकार के पर्सनल, पर्सनल मतलब जो किसी पोजीशन पे हो, किसी पोस्ट पर हो, जैसे आर्मी के जवान होते हैं उनको पर्सनल कहते हैं, तो वह ट्रेन करे हुए बिल्कुल साइंटिफिक पर्सनल जो है, वहाँ ऐसे इन्वायरमेंट करने की जरूरत है सरकार को जहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए जो पर्सनल है वो क्या करे, उनको वो एंजॉय करे मतलब इस चीज का उनको फायदा मिले, स्पेस और फ्रीडम का, एंजॉय स्पेस एंड फ्रीडम, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो टू डिजाइन न्यू प्रोडक्ट्स, ताकि वो नई नई चीजों को, नए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करें, बेनिफिट सोसाइटी। तो देखो, टू डिजाइन न्यू प्रोडक्ट्स बेनिफिट सोसाइटी, तो न्यू प्रोडक्ट बेनिफिट सोसाइटी, यहां पर ये जो बेनिफिट है, ध्यान देना, ये रॉन्ग हो गया, बेनिफिट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बेनिफिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेनिफिटिंग हो जाएगा। बेनिफिटिंग सोसाइटी मतलब सोसाइटी को फायदा पहुंचाने वाले, बेनिफिटिंग, बेनिफिट सोसाइटी ना, तो बेनिफिट तो खुद ही अपने आप में वर्ब है, ठीक है। तो बेनिफिटिंग सोसाइटी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सोसाइटी को फायदा पहुंचा रहे हैं, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स, उसको कहा जाता है बेनिफिटिंग सोसाइटी, ठीक है। जैसे एक होता है टॉकिंग टॉम, एक आपने एक सुना देखा होगा कार्टून बच्चों का, तो वो कैसा होता है, टॉकिंग टॉम मतलब बोलता हुआ टॉम, टॉकिंग टॉय मतलब बोलता हुआ खिलौना। उसी प्रकार से बेनिफिटिंग सोसाइटी मतलब बेनिफिट करती हुई, फायदा पहुंचाती हुई सोसाइटी, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा एरर मिल गया, किसके अंदर, एरर हमको मिल गया डी के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन। अ मेजर कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहां से लेकर यहां तक जो है आपका क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है बताओ जरा भाई, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेजर कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म, फर्म की बात हो रही है, कंपनी की फर्म बात हो रही है, एक ही कंपनी है, मतलब ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो गया दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। तो अ मेजर कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म अर्ज दी, उसने क्या किया, अर्ज किया, है ना, किसको अर्ज किया, द सोशल नेटवर्किंग साइट को अर्ज किया। अर्ज किया मतलब उसको रिक्वेस्ट किया या उसको कमांड किया या फिर उसको अप्रोच किया, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ज का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, अप्रोच किया। क्या किया दोस्तों, उसको अप्रोच किया द सोशल नेटवर्किंग साइट्स को टू सेटअप, क्या बोला उससे, रिक्वेस्ट या अर्ज करा कि तुम क्या करो, आप क्या करो, आप सेटअप करो एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक शुरुआती पहले से एक अलार्मिंग या वार्निंग सिस्टम सेटअप करो। आफ्टर, किसके बाद, ध्यान देना, आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स, मतलब एक कुछ हादसा हुआ, क्या हादसा हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ यूजर जो है हिट बाय अ न्यू वेव ऑफ वायरस अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर वायरल अटैक नहीं होगा, क्योंकि वायरल अटैक अगर होता तो वो हमारा फिर एक कोई बीमारी की बात हो जाती, ठीक है। यहाँ किसी बहुत सारे बच्चों के मन में होगा ना सर वायरल वायरल वायरल, तो वायरल नहीं होगा क्योंकि कोई बीमारी की बात हो जाती। यहाँ पे वायरस अटैक, उस वायरस ने अटैक किया, और आपको पता है कि कंप्यूटर के सिस्टम में वायरस अटैक होता है, ठीक है। तो वायरस अटैक हुआ तो फिर गड़बड़ क्या है, तो देखो एक चीज आपको समझो पहले कि यूजर्स हिट बाय अ न्यू, जैसे ये बाय आ गया ना, इसका मतलब आप एक चीज समझो कि ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस में है, भी किस में है, पैसिव वॉइस का आपका सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वार्निंग आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ यूजर हिट, आफ्टर 100 ऑफ यूजर्स हिट बाय, तो यहाँ पे हिट नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका फिर सिंपल सेंटेंस आ गया। यहां पर आपका आने वाला है दोस्तों, ये आ जाएगा हैव बीन हिट। अब देखो हिट आप बोलोगे हैव बीन के बाद सर थर्ड फॉर्म आता है, तो देखो ये जो है ना हिट, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप लोगों को पता है कि V1 V2 V3, लेकिन जो हिट होता है हमारा उसका V1 V2 और V3 तीनों ही इसके हिट होते हैं, हिट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल। आप देखें कि हिट तीनों जो है ये आपका
ये जो है यहाँ पर हिट, ये आपका थर्ड फॉर्म का, ये हमारा V3 फॉर्म है ना। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, यूजर्स हैव बीन हिट बाय अ न्यू वे ऑफ वायरस अटैक। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पर ग्रामर का हमारा इसमें एरर है, डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सारे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कुछ वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, आप देखें कि ये ए के बाद जो है इन द प्रोडक्शन आपका अंडरलाइन है, इंटीमेट विथ अंडरलाइन है, या फॉर प्रोडक्ट्स और इधर टू डिफाइन। उसी प्रकार यहाँ पे जो है ये भी हाईलाइटेड हो गया, टू आवर नॉलेज, हाउ बिग, या फिर हाउ फास्ट, या फिर हैड ग्रोन। तो ये जो हमने अंडरलाइन किया है थोड़ा सा हमारा अलग तरह का ये क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, जो भी अंडरलाइन है इसका हम लोगों को वर्ड रिप्लेसमेंट देखना है। क्या देखना है हमको, इसका वर्ड रिप्लेसमेंट, या तो वर्ड रिप्लेसमेंट। देखो हम लोग मतलब ये इसको तीन तरीके से हम लोगों को इसको समझना है। हमको देखना है कि इसमें या तो आपका क्या कोई स्पेलिंग का एरर है, ठीक है, हमको चेक करना है कि स्पेलिंग बराबर है कि नहीं है ना। हमको इसको स्पेलिंग देखना है कि स्पेलिंग इसमें राइट इसमें बराबर है या नहीं है, या फिर हमको देखना है ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर का हमको इसमें एरर देखना है, मतलब हमको देखना है कि ग्रामेटिकली ये जो वर्ड है ये परफेक्ट है कि नहीं। जैसे इन द प्रोडक्शन, तो इन आपका प्रॉपर आपका प्रीपोजिशन आना है या कोई और आना है, या फिर हम लोगों को देखना है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि मतलब आपका वो जो वर्ड है वो क्या हमारा सेंटेंस के अंदर सही कॉन्टेक्स्ट में है, जो मीनिंग क्या उससे सही मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तीन तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं। या तो हम लोग देखेंगे कि इसकी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ग्रामर में देखना है, या फिर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपके सामने है क्वेश्चन, प्रोडक्ट प्लानर्स। देखो पूरा क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं एक बार। प्रोडक्ट प्लानर्स इन द प्रोडक्शन यूनिट्स वर्क इंटीमेट विथ प्रोग्राम मैनेजर्स टू डिफाइन न्यू आइडियाज फॉर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट फीचर्स। और ये आपका ऑप्शन में है ऑल करेक्ट। ठीक है, यहां तक आपका है, बाकी ऑप्शन ई मैंने इसमें दिया हुआ है जो कि ऑल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो इसका मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो मीनिंग ये है कि ये प्रोडक्ट प्लानर्स के बारे में बात की गई है। देखो प्रोडक्ट प्लानर्स इन दी प्रोडक्शन यूनिट, ये जो प्रोडक्ट प्लानर्स है, ऐसे लोग जो प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग करते हैं, जो पूरा कंपनी में एक प्लानर्स जो होते हैं, वो कहां पर है ये प्रोडक्ट प्लानर, इन दी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कॉमा। ठीक है, तो इन द प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर वर्क इंटीमेट विथ, तो इन द प्रोडक्शन में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो क्या ये वर्ड का जो अरेंजमेंट है यहाँ पे प्रॉपर है, क्या हमारे सेंटेंस के सेंस में आ रहा है। तो देखो प्रोडक्ट प्लानर इन द प्रोडक्शन यूनिट, कहाँ पे बात हो रही है कि प्रोडक्ट प्लानर कहां पर, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, कहां पर, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर या प्रोडक्शन यूनिट में। तो यहां तो आपका बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन प्रपोजिशन भी राइट है। इन द प्रोडक्शन यूनिट वर्क इंटीमेट विथ, ध्यान देना दोस्तों, वर्क इंटीमेट विथ प्रोग्राम मैनेजर्स, तो वो काम करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं ये काम करते हैं, कार्य करते हैं किसके साथ, कैसे कार्य करते हैं, इंटीमेट विथ प्रोग्राम मैनेजर्स, तो प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ इंटीमेट विथ, तो इंटीमेट विथ दोस्तों, इंटीमेट जो ये आपका वर्ड है, ये जो इंटीमेट है ये है आपका एडजेक्टिव। क्या है ये आपका एडजेक्टिव। अब यहाँ पे इंटीमेट प्रोग्राम की तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि इंटीमेट के बाद आपका क्या आ रहा है, विथ आ रहा है ना। हमको ये जो इंटीमेट वर्ड है ये किसके लिए हमने यूज करा है, देखो वर्क इंटीमेट, मतलब ये क्या होना चाहिए, ये आपका एडवर्ब होना चाहिए। भाई ये वर्क, ध्यान दो कि वर्क इंटीमेट विथ, मतलब ये वर्क को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज किया है। भाई ये जो इंटीमेट वर्ड है ये हमने क्यों यूज किया है, इस वर्क को, इस एक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किया है। तो एक्शन को डिफाइन कौन करता है, भाई एक्शन को डिफाइन करता है एडवर्ब, एक्शन को तो एडवर्ब डिफाइन करता है। और इंटीमेट का जो एडवर्ब फॉर्म है, इंटीमेट का जो एडवर्ब का फॉर्म है वो होता है इंटीमेटली। क्या होता है दोस्तों, इंटीमेटली होता है।
तो यहां पर इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, क्या होता है क्लोजली, ठीक है, वर्क क्लोजली विद, बहुत ही क्लोजली विद। तो यहां पे ये रॉन्ग हो गया हमारा इंटीमेटली, ये हमारा राइट हो जाएगा। यहां पर हमारा एरर आ गया किसके अंदर, सी में हमारा एरर आ गया, सी वाला हमारा एरर है। चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एरर तो हमको पता चल गया कि प्रोडक्ट प्लानर्स जो है इन द प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है ना, वर्क इंटीमेटली विद प्रोग्राम मैनेजर्स, किसके साथ काम करते हैं, वो बहुत ही क्लोजली प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ काम करते हैं। क्यों, टू डिफाइन न्यू आइडियाज। देखो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, टू डिफाइन न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज को डिफाइन करने में, नए कुछ एक्सप्लोर करने के लिए एक साथ वो लोग इंटीमेटली काम करते हैं। फॉर, आगे देख लेते हैं, न्यू आइडियाज फॉर प्रोडक्ट्स, है ना, नए आइडिया किसके लिए, देखो न्यू आइडियाज फॉर प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट्स तो होगा नहीं, तो न्यू आइडियाज फॉर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट फीचर्स। तो यहां पे फॉर आपका प्रीपोजिशन ये भी एकदम अप्रोप्रिएट है कि न्यू आइडियाज फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट फीचर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं बाकी में। मतलब दोस्तों केवल हमारा सी वाला जो है उसमें एरर है, बाकी सारे ऑल करेक्ट लग रहे हैं, सी वाला आपका केवल एरर है, ठीक है, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों के आते हैं मेंस में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 9th वाला। 9th में मैंने इसको कलर चेंज भी किया और हाईलाइट कर दिया, ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। चलिए रीड करें आप लोग और बताएं मुझे कि क्या होगा। टू आवर नॉलेज नो वन फोरसो, फोरसो का मतलब होता है, देखो फॉर सीन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, फॉर, ठीक है, फॉर एक होता है फॉर सी, दूसरा होता है फॉर सो और तीसरा होता है फॉर सीन, ठीक है। तो फोर सीन मतलब आगे का देखना, ठीक है, दूरदर्शिता जिसको बोलते हैं, कि आगे किसी ने एस्टिमेट नहीं किया होगा, किसी ने फोरकास्ट नहीं किया होगा, है ना, प्रेडिक्ट नहीं किया होगा आगे। तो फोरसो का मतलब है प्रेडिक्टेड। क्या मीनिंग आ रहा है इसका, प्रेडिक्टेड, ठीक है, प्रेडिक्टेड नहीं किया होगा। अब देख लेते हैं। तो टू आवर नॉलेज, हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारे ज्ञान के हिसाब से, नो वन फोरसो एग्जैक्टली, एक्सक्यूज मी, किसी ने एग्जैक्टली इस चीज को क्या नहीं किया होगा, प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। हाउ फास्ट, देखो एग्जैक्टली, टू आवर नॉलेज नो वन फोरसो एग्जैक्टली हाउ फास्ट एंड हाउ बिग the share and computer market had grown in the year to come, अब दोस्तों यहां पर हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ड होता है फोरसो, ये फोरसो जो वर्ड है ये आगे के लिए, ठीक है, प्रेडिक्टेड मतलब फ्यूचर की कोई बात बता रहे हैं जिसमें हम लोग अनसर्टन है, जिसमें हम लोग 100% श्योर नहीं है। तो देखो हमारे नॉलेज के हिसाब से किसी ने भी इस बात के लिए प्रेडिक्ट नहीं किया होगा, एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि कितनी तेजी से और कितने बड़े तौर पे जो है ये जो कंप्यूटर मार्केट का जो शेयर है वो एकदम बढ़ने वाला है, ठीक है, वो बढ़ने वाला है। तो हैड ग्रोन, तो हैड अगर दोस्तों हैड अगर मैं लगाता हूं तो ये आपका पास्ट टेंस में है, इन द ईयर्स टू कम। अब यहां देखो, यहां कमाल की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। देखो इन द ईयर्स टू कम, इन द ईयर्स टू विच वेंट इन द पास्ट ईयर्स, अगर यहाँ पे होता तो मतलब पास्ट टेंस की बात होती, लेकिन इन द ईयर्स टू कम इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं भाई, आने वाले सालों की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो आने वाले सालों की बात कर रहे हैं। और ये हैड ग्रोन, तो ये तो पीछे की कोई चीजें हुई, पीछे की कोई घटना हुई है उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैड नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल का पास्ट टेंस आपका जो है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, हम लोग वुड यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वुड ग्रोन इन दी ईयर्स टू कम। तो यहां पर आपका डी में एरर है, ठीक है ना, डी में एरर है, बाकी आपका करेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है किस तरह से करा। चलिए देख लेते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों 10th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो 10th क्वेश्चन, एन्युटी रेट, ठीक है, एन्युटी रेट्स ऑफ इंश्योरर्स, ठीक है। तो ये जो एन्युटी रेट्स, एन्युटी मतलब जो एनुअल रेट्स हैं,
एनुअल रीड्स जो है किसके, ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरर्स जो होते हैं, जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं, उनकी बात हो रही है कि एन्युटी रेट्स ऑफ इंश्योरर्स आर बेस्ड ऑन, ठीक है, आर बेस्ड ऑन द यील्ड ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, उनके जो रेट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो आप ये जो बेस्ड ऑन जो है दोस्तों, बेस्ड जो वर्ड है याद रखना, बेस्ड जो है उसके बाद ऑन एकदम करेक्ट है, ठीक है, बेस्ड विथ नहीं होता, बेस्ड इन नहीं होता है, बेस्ड ऑफ नहीं होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। क्या है दोस्तों, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। तो फिक्स प्रीपोजिशन में आप देखो कि इसके अंदर फर्स्ट जो अंडरलाइन, देखो 4 वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, है ना, इसको नहीं, इसको आप इसको छोड़ दो, 4 वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, बेस्ड, सिक्योरिटीज, ठीक है, उसके बाद इन लाइन विथ, और उसके बाद इन द इकोनॉमी। इनके अंदर ही कुछ ना कुछ एरर है, इनमें से किसी एक में एरर है, उसको हम लोग को रिप्लेस करना है, या नहीं भी हो सकता है, नो एरर भी आ सकता है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। तो देखो क्या बोल रहा था मैं कि एन्युटी रेट्स जो है इंश्योरेंस के, वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन। तो देखो बेस्ड ऑन का पेयर बिल्कुल एकदम बराबर है, मतलब हमारा क्या है कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ए वाला हमारा करेक्ट है। बेस्ड ऑन द यील्ड्स ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है, हमको दोस्तों फोकस इन पे ही करना है, क्योंकि अगर एरर होगा, कोई रिप्लेसमेंट होगा, कोई ग्रामेटिकली मिसप्लेसमेंट होगा, तो वो सब इनके अंदर ही होना है, ठीक है, इसका मतलब बाकी में कोई एरर नहीं है। ऑन द यील्ड ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो रही है। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, जो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है, बीमा योजनाएं होती है, उनकी यहाँ पे बात हो रही है कि जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। एंड राइज और फॉल, ध्यान देना, राइज और फॉल इन लाइन ऑफ इंटरेस्ट रेट। मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, ये जो इन लाइन ऑफ, ये नहीं होता है इन लाइन और विथ, इन लाइन विथ जो वर्ड है, ये आपका होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये क्या होता है, फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है, और ये फ्रेजल जो प्रीपोजिशन है ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। इसका क्या मतलब है कि इन लाइन के बाद आपका विथ आता है, इन लाइन के बाद आपका जो ऑफ है वो पेयरिंग नहीं होती है, वो नहीं बनता है, ठीक है। तो इन लाइन विथ आपका वर्ड सही होगा, और इन लाइन विथ का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू। क्या मीनिंग होता है इन लाइन विथ का, अकॉर्डिंग टू। तो आप देखो यहाँ पे एकदम सेट हो रहा है कि राइज और फॉल इन लाइन विथ इंटरेस्ट रेट्स इन दी इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट्स इन दी इकोनॉमी। तो यहाँ पर हमको एरर पता चल गई, क्या इसकी एरर है, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन आने वाला है इन लाइन विथ, इन लाइन ऑफ नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे।